सर्दियों का मौसम आ चुका है। बच्चों, बड़ों और बूढ़ों में सुस्ती, थकावट और एनर्जी में कमी आ रही है। लेकिन इस मसले के हल के लिए आज आपके साथ एक बहुत जबरदस्त रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एनर्जी वाले लड्डू की रेमेडी, जिन्हें खाने से बॉडी में फौरी और जबरदस्त एनर्जी आ जाती है। सुस्ती, थकावट का खात्मा हो जाता है, बॉडी में ताकत भी आती है। बिना चीनी और ऑयल के ये लड्डू तैयार होते हैं, लेकिन टेस्ट में इतने जबरदस्त होते हैं कि बाजार में मिलने वाली मिठाइयों को पीछे छोड़ जाएं। तो फिर चलें आए देख लेते हैं कि इन एनर्जी वाले लड्डुओं को कैसे तैयार करना है। लेकिन उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। एनर्जी वाले लड्डू बनाने के लिए हमने 1 पाव खजूरें ली हैं, आधा कटोरी तिल लिए हैं, आधा कटोरी ही हमने नारियल लिया है जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं। इसके अलावा आधी कटोरी ही हमने मूंगफली ली है। और ये तमाम चीजें हैं जिनसे हम एनर्जी वाले लड्डू बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप फ्राई पैन ले लें और इसके नीचे आग जला लें और सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। मूंगफली को आपने ज्यादा रोस्ट नहीं करना, बस इतनी रोस्ट करना है कि अब मूंगफली जो है वो हल्की सी महक छोड़ दे। और ये देखिए मूंगफली रोस्ट हो चुकी है और इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। उसके बाद हम तिलों को भी रोस्ट कर लेंगे। ये आधी प्याली तिल हैं जिन्हें हम रोस्ट करने लगे हैं। तिलों को भी आपने ज्यादा रोस्ट नहीं करना, सिर्फ इतना रोस्ट करना है कि हल्की सी महक छोड़ दें, क्योंकि अगर आप ज्यादा रोस्ट करेंगे तो जो लड्डू हैं उनका टेस्ट फर्क आ सकता है, तब्दील हो सकता है। इसलिए सिर्फ इतना रोस्ट करें कि हल्की सी महक छोड़ दें। और ये लीजिए तिल भी रोस्ट हो चुके हैं और इसे भी हमने निकाल दिया। अब मूंगफली जो हमने रोस्ट की थी उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने मूंगफली का पाउडर नहीं बना देना, बल्कि हल्का सा आपने ब्लेंड करना है, यानी सिर्फ क्रश करनी है मूंगफली। चाहें तो आप चटुवटे में भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये इसके बाद हमने 1 कप उबलता हुआ पानी लिया है और 1 पाव खजूरों में डाल दिया है और 10 मिनट के लिए खजूरें इस उबलते हुए पानी में हम पड़े रहने देंगे ताकि जो खजूरें हैं वो नरम हो जाएं। 10 मिनट के लिए हमने इसको ढांप दिया था और 10 मिनट बाद हम इस खजूरों को भी ब्लेंड करने जा रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, खजूरों से आपने गुठली निकाल लेनी है। और ये खजूरें हमारी ब्लेंड हो चुकी हैं और उसी फ्राई पैन में अब हम इन्हें कुक करेंगे। और ये देखिए, अब हमने खजूरों को इतना कुक करना है कि खजूरें एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लें और खजूरों में जितना भी पानी हमने डाला था वो तमाम पानी ड्राई हो जाए। और इसमें ना तो हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है और ना ही किसी और चीज का, क्योंकि खजूरों में पानी मौजूद है। और ये देखिए, खजूरों का पानी ड्राई हो चुका है और एक पेस्ट की शक्ल खजूरों ने इख्तियार कर ली है। और अब इस पेस्ट में, इस खजूरों की पेस्ट में जितनी भी हमने चीजें ली थी, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, तिल थे, वो डाल लेंगे। और ये देखिए, तमाम चीजों को आपने इकट्ठे कर लेना है और इन तमाम चीजों को आपने खजूरों की पेस्ट में शामिल कर देना है। और ये देखिए, माशाल्लाह तमाम चीजें मिक्स होने जा रही हैं। चाहें तो आप हाथों की मदद से भी इन तमाम चीजों को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चम्मच की मदद से करते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लीन लगता है। अदरवाइज अगर आपके हाथ धुले हुए हैं तो जो कमर्शियल लेवल पे तैयार होती हैं ये चीजें, वो हाथों की मदद से ही कर रहे होते हैं। ये अपनी अपनी जाती चॉइस है। वैसे चम्मच या चमचे की मदद से भी बहुत अच्छी तरह से, ये देखिए, आपके देखते देखते ही तमाम चीजें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई। और जब तमाम चीजें मिक्स हो जाएं, इसको आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये तमाम मटेरियल नीम गर्म हो जाए। और जब ये नीम गर्म हो जाए उसके बाद आपने हाथों की मदद से लड्डू तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, बहुत इजीली लड्डू तैयार हो जाएंगे और ये आपके सामने लड्डू तैयार हो रहे हैं। अच्छा, एक
चीज और के लड्डू तैयार होने के बाद आपने इन्हें थोड़ा ठंडा करना है, फ्रिज में रखना है। उसके बाद ये अपना टेस्ट छोड़ेंगे। अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो पहली चीज तो इनमें खजूरें हैं, इसलिए आपने इस रेसिपी को हमेशा फ्रिज में रखना है, क्योंकि अगर आप बाहर रखेंगे तो ये खराब हो सकते हैं। दूसरी चीज, इनका जो असल टेस्ट है वो ठंडा होने के बाद ही आता है। सर्दियों में आप इन लड्डुओं को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, रोजाना के 1 या 2 लड्डू खा लिया करें। तो सर्दियों के मौसम में जो लोगों में सुस्ती आ जाती है, थकावट आ जाती है और ज्यादा एनर्जी नहीं रहती, तो ये तमाम मसले हल हो जाएंगे। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी महसूस होती है उन लोगों के लिए ये खास है, या जो लोग सर्दियों आते ही बहुत ज्यादा सुस्त पड़ जाते हैं उन लोगों का भी ये मसला हल करने के लिए ये लड्डू बहुत बेहतरीन है। इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए खजूरों का इस्तेमाल किया गया है। खजूरें आपके ब्रेन के लिए बहुत बेहतरीन है, इनमें ब्रेन बूस्टिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसके अलावा खजूरें खाने से आपके जिस्म में ताकत आती है, जिस्मानी कमजोरी का खात्मा हो जाता है, और अगर खासकर सर्दियों में खजूरों का इस्तेमाल किया जाता है तो सर्दी कम महसूस होती है। इसी तरह जिन लोगों को सर्दियों के मौसम में बार बार पेशाब आता है, खजूरें उनके लिए भी बहुत मुफीद हैं। खजूरों के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा खजूरें कुदरती तौर पर मीठी होती हैं। जिन लोगों को मीठा खाने का शौक है लेकिन फिट रहने के लिए या वजन कम करने के लिए मीठा इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए खजूरें बहुत बेहतरीन रहती हैं। क्योंकि खजूरें मीठी तो हैं, इन्हें खाने से मीठा खाने की तलब खत्म हो जाती है, लेकिन खजूरें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं करती क्योंकि इनमें फाइबर मौजूद होता है, बल्कि खजूरें खाने से आपको ब्लड ग्लूकोज को लेवल को मैनेज करने में मदद मिलती है। सबसे बढ़कर ये कि खजूरें हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी। ये उनकी फेवरेट ग़िज़ाओं में से एक थी। इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए कोकोनट का इस्तेमाल किया गया है। ड्राई कोकोनट में ऑयल मौजूद होता है। ड्राई कोकोनट में फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को बर्न करने में मदद करते हैं। इनमें मौजूद ऑयल आपकी बॉडी और ब्रेन को फौरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोकोनट इस्तेमाल करने से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आती है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में इजाफा होता है। इसके अलावा कोकोनट आपकी भूख में कमी लाता है। बहुत से लोगों को सर्दियों में बहुत ज्यादा भूख लगती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं। कोकोनट का इस्तेमाल आपको इस मसले से बचा सकता है। इसके अलावा कोकोनट में जो ऑयल मौजूद होता है वो आपके जिस्म में खुश्की नहीं आने देता। कोकोनट सर्दियों में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन और बाल सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा इस रेसिपी को तैयार करने में मूंगफली का भी इस्तेमाल किया गया है। मूंगफली प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। मूंगफली प्रोटीन से भरपूर होती है। इसके अलावा मूंगफली में बायोटीन भी होता है जो कि सर्दियों में आपके बालों, स्किन और नेल्स को खराब नहीं होने देता। इसके अलावा मूंगफली इस्तेमाल करने से आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा तिलों को इस्तेमाल किया गया है। तिल इस्तेमाल करने से ट्राइग्लिसराइड के लेवल में कमी आती है, यानी खून में मौजूद चर्बी का लेवल कम करता है तिलों का इस्तेमाल। इसके अलावा तिल भी प्रोटीन से भरपूर होते हैं। 30 ग्राम तिलों में तकरीबन 5 ग्राम के करीब प्लांट प्रोटीन मौजूद होता है। इसके अलावा तिल इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। अक्सर लोग सर्दियों के मौसम में ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनकी हड्डियां दुखने लग जाती हैं या जोड़ दुखने लग जाते हैं, तो तिलों का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद रहता है। तिल आपकी आई साइट के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा तिलों को विटामिन बी का नंबर 1 सोर्स भी माना जाता है। तिल इस्तेमाल करने से बॉडी में पैदा होने वाला हार्मोनल इंबैलेंस भी खत्म हो जाता है। खासकर वो तमाम लोग जिनको थायराइड का मसला है, उन लोगों को तिल लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों का मौसम में आपको किसी मखसूस हेल्थ इशू को फेस ना करना पड़े, यानी जो मौसम बदलने की वजह से मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज आते हैं, आप उनसे बच जाएं, तो रोजाना के 1 या 2 लड्डू इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इन लड्डुओं को बच्चे, बड़े, बूढ़े तमाम लोग जरूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी हैं और बेहद टेस्टी भी, और ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। इन लड्डुओं को इस्तेमाल करने से आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, जो कि सर्दियों के मौसम में बेइंतहा जरूरी रहता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें।